यहीं पे आ जाओ। और इधर नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेजेस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उनका जो है आज चुनाव होना है और लगातार लोग जो है वोटिंग करने आ रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि किताब जो है पहले भी यहाँ पर लोगों ने काफ़ी जो है इन्हें वोट दिया था और भारी मतों से इन्हें जिताया भी था। क्या अब की बार भी इन्हें भारी मतों से जनता जिताएगी? सर, पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम पृथ्वीराज है। मैं तो आज सर चुनाव है, आपका चुनाव चिन्ह किताब है। क्या लगता है कि जैसे पहले आप लोगों की जीत हुई थी, क्या इस बार भी होगी? बिल्कुल, पहले भी हमारी भारी बहुमत से विजय हुए थे हम, और आज पूरी किताब टीम जीत रही है हमारी, जीत चुकी है। तो इलेक्शन वैसे न था, लेकिन हमारा किताब टीम जीत चुकी है, हमें पूरा विश्वास है। पहले हमारे जगदीश लाल जी थे ट्रेजरर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 84 कॉलेज और ऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पहले भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है जी। तो अब मैं और अश्विनी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी किताब ने बहुत बढ़िया काम किया। उन कोरोना कठिन परिस्थितियों में जब पूरा कॉलेज बंद था, पूरा एरिया बंद था, तो हमारे SC/ST राजवीर प्रधान जी ने दिल के गहराई से काम किया, और जितनी भी प्रमोशन, MSCP, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, राजवीर जो उनकी पूरी टीम बैठी नहीं, उसमें से हमारे एक हिस्सा अपने जगदीश लाल जी, बहुत ही मेहनती आदमी। बात करें सर, आप चुनाव कह रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, आपने अभी से ही घोषणा कर दी बिल्कुल, अपनी। हमें पता है सच्चाई कभी हार ही नहीं सकती, सच्चाई थोड़ा लेकिन किस बेस पर जो है हमने काम किया ग्राउंड लेवल पे। अनिल भाई साथ है हमारे, केयर भाई जी हैं, जगदीश जी हैं, हमें इनका पूरा सारा टाइम पे जानकारी मिलती रहती है। ये वो भाई हैं, इन्होंने डुकुल सर डुकू में भी कोरोना के टाइम में पुलिस स्टेशन में गए, FIR इनके 8 पूरा FIR है इनके ऊपर। ठीक है जी। तो इन्होंने काम किया, हमें सपोर्ट किया, और SC/ST में हमें पूरी फुल सपोर्ट रहती है इनकी। और राजवीर भाई, जगदीश लाल जी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया पिछले 4 साल में, और आगे बहुत बढ़िया काम करेंगे। और ये हमें भगवान से पूरी उम्मीद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है कि हमारी टीम पूरी जीत के आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं सर। क्या लगता है कि कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी जीतती है, समझ रहा हूं मैडम, या कोई भी संगठन जीतता है, तो कहीं ना कहीं खामियां जो है वो रह जाती हैं। क्या इस बार आप लोग जीत जाते हैं? आप जिस तरीके से आप कह चुके हैं कि हम जीत चुके हैं, तो क्या उन खामियों को आप पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, उनका निराकरण करेंगे? 50 काम है, अगर 47 हो गए, 3 रुक गए कोविड की वजह से, आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान, वर्ल्ड पूरा हिला हुआ था उस टाइम, पूरा संकट आया हुआ था, और 47 हमारे काम हुए उस SC/ST के। तो उसमें हम जो भी 3 रुके होंगे वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। 2 साल तो 2.5 साल कोरोना में चले गए, आप बताइए ना, राजवीर और उनकी टीम। कभी एक और मौका दिया हाँ, जाए। मौका दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और मौका दिया जाए। आप सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश लाल है, मैं ट्रेजरर की पोस्ट पे था इसी टीम से। तो हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारी टीम ने बहुत काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं, 70 कॉलेज हैं जो भी हैं, बहुत काम किया लोगों का। तो अब भी होप है कि हमने 2 सब्स्टिट्यूट भेजे हैं UCMS से, पृथ्वीराज और अश्विनी, इसी टीम के लिए, क्योंकि मेरा तो रिटायरमेंट का टाइम है। तो पूरी होप है कि हमारी टीम आएगी 100%, क्योंकि काम बोलता है। क्या आप एक बात हम पूछना चाहेंगे सर, यहाँ पर सभी जो हैं वो पुरुष हैं, महिलाएं क्यों नहीं आई हैं? महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं हमारी टीम से 2 महिला भी प्रत्याशी हैं। हाँ, महिलाएं भी वो अभी है नहीं यहाँ पे, दूसरे कॉलेजों में है वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए तो विशेष दर्जा है इस टीम में। सर बहुत काम किया महिलाओं के लिए, तो राजवीर ने बहुत काम किया है। हालांकि टीचर थे महिलाएं, उनके साथ भी शोषण हुआ था कुछ कॉलेजों में, उनके लिए भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर काम किया। लेकिन सर आपके ही जीटीवी हॉस्पिटल में एक महिला है, उनका कहीं ना कहीं हमें नाम लेना भी नहीं चाहिए मीडिया पर, उनके साथ बहुत ही जो है शोषण हुआ था। क्या आप लोगों ने उसके हक के लिए और उसको जहाँ तक हो सके उसकी पूर्ण रूप से मदद की? नहीं, ऐसा है, देखो, जो हमारी टीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो एसोसिएशन है, अगर उससे कांटेक्ट में होंगी और उनके जहन में बात आई होगी तो ज़रूर अगर नहीं होगी तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनका कोई भी काम है और वो हमें बताते हैं, एसोसिएशन को बताते हैं। तो जो पिछली टीम थी राजवीर वाली, तो राजवीर जी तत्पर खड़े रहे उन कामों के लिए। लेकिन फिर भी एक महिला तो महिला होती है ना सर। नहीं, तो अगर जरूर है, अगर उन्होंने कांटेक्ट किया होगा तो मेरे हाल में कार्रवाई जरूर होगी। अगर नहीं किया हो तो बात दुर्भाग्य है उस बात, ठीक है। लेकिन हमारे कांटेक्ट में शायद नहीं होगा केस,
अगर होता तो भी हम मतलब अपनी सीमा से बाहर जाके अपने SC ST के लिए काम करते जरूर। क्योंकि बाबा साहब का कहीं न कहीं कहना था कि बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। कोई भी महिला हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सभी समान हैं। उनके साथ जितना भी जो अत्याचार होता है, उसके लिए एकजुट होकर के समाज को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, अभी जो है पीछे मेरे हाल में 2-3 महीने पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली थी, उसमें एक जनरल कैटेगरी की लेडीज़ थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में, शायद दौलत राम में या किसी में, उसकी भी प्रमोशन का चक्कर था कुछ, उसके लिए भी फाइट करा हमारी एसोसिएशन ने। उन्होंने नहीं सोचा कि हम SC ST से बिलोंग वो करती है या ना करती है, या हम SC ST वाले हैं तो उसके लिए नहीं बोले। उसने आके हमारे से बात की, हमारी टीम से बात की कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए भी राजवीर ने जाके फाइट किया है, हमारी टीम ने फाइट किया है। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उनकी नीतियों पे कहीं ना कहीं ये लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सब महिलाओं को लेकर के उनके साथ जो जितनी भी दिक्कतें होती हैं उसका निराकरण करने की भरपूर प्रयास ये लोग कर रहे हैं। सर, बात करें हम SC ST जो कर्मचारी हैं उनके समक्ष काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, जी, जी। उनका कहीं भी आप चले जाएं शोषण कहीं ना कहीं हो ही बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम तो तत्पर रहते हैं इस चीज़ के लिए। देखो, हमारे ज़हन में कोई भी बात आती है, हमारी एसोसिएशन की ज़हन में कोई भी बात आती है, तो उसके लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं इस बात करने के लिए, और करनी भी चाहिए। ख़ासकर महिलाओं के लिए तो ज़रूर कदम उठाने चाहिए, उनके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रयास है, हमारा और रहा है, जितना भी हमारा कार्यकाल रहा है, उसमें पूरा प्रयास रहा है इस चीज़ का कि महिलाओं के साथ कोई शोषण ना हो। कुछ कहना चाहेंगे? बस हम उम्मीद करते हैं कि बस अब की बार भी इस टीम को मौका दें, जनता जनार्दन, जो काम छूट और गए जो वो काम पूरे। छूट गए हैं वो उनको पूरा करके दिखाएंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है। आप कुछ थैंक यू। मैडम, अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो राजवीर जी की टीम है, जो किताब टीम है, उन्होंने इसमें 51 चीज़ें डाली जो हमने इस कोरोना के टाइम में भी ये करी। 2 साल कोरोना चला हमारे साथ। नहीं, आप इनके समर्थन में क्यों हैं? मैं क्यों, मैं टीम से खड़ा हूँ। अच्छा, आप टीम से मैं खड़े टीम हैं, से खड़ा हूँ। प्रत्याशी हैं। जी, हम दोनों मैडम। तो आपको क्या लगता है क्यों वोट मिलेंगे आपको? वोट क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने काम करके दिखाए हैं। हम्म, हमने कई महिला, अभी आपने महिला का जिक्र किया था, हमने महिलाओं के उद्धान के लिए काम के लिए हमने 3 FIR करा रखी हैं, जो कि जैसे आपने कहा कि अभी UCMS में कोई हुआ था, महिला ऐसा का कोई नाम महिला का नहीं नाम नहीं लेना, तो हमने 3 महिलाओं के ऐसे ही केस में 3 की FIR लॉन्च करवाई है, और जिसमें कि हमने उसको न्याय दिलवा सकते हैं। न्याय बिल्कुल दिलाया उनको। न्याय किस दिलाने प्रकार का ये न्याय? कई बार होता है ना कि न्याय खाली कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको आर्थिक रूप से भी उसकी मदद की जाए, मैडम, है ना उनको सर? उनको न्याय दिलवाया है, और उनकी आर्थिक जो मदद हमसे बनी है हमने वो भी की है। क्योंकि वो आपने सुना भी होगा वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी महिला। जी 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 जी। लेकिन हमें यहाँ का कोई केस का पता नहीं चला, वो SC ST से थी या नहीं थी, नहीं, उन्होंने लेकिन कोई लिख आप के लोग नहीं तो दिया। सर महिलाओं के लिए काम कर रहे नहीं हैं नहीं आप लोग तो। नहीं मैम, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं, वो जो हमें कोई लिख के देगा, कोई हमें बताएगा, तभी तो हम आपके कहेंगे। संज्ञान में कोई बात हमारे आएगी तो आप संज्ञान में उसका कोई बात निराकरण आएगी तो करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो चाहे जर्नल है, चाहे SC ST है, चाहे OBC, जो हमारे पास में आएगा हम उसका अपने जहाँ तक हमारी पहुँच क्षमता होगी, अनुसार हाँ, जो हम होगा। बिल्कुल काम करेंगे। सर, आप मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं किताब टीम की तरफ से कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मैं राजवीर जी से इसी बार जुड़ा हूँ, पर मैं जानता हूँ उनको पहले से था, और उनकी जैसी सोच थी और जैसी उनकी व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनैलिटी थी। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, काम किया है, उनकी आइडियोलॉजी सुनता भी हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं देखता भी हूँ, लेकिन मुझे लगा राजवीर जी से जुड़ कर के कि भाई मैं इनसे मेल खाता हूँ, मेरी सोच जो है इनसे मेल खाती है, और इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा। अब जैसे आपने कहा कि महिला उत्थान के लिए, महिला उत्थान देखिए सिर्फ एक आदमी के कहने से नहीं हो सकता। महिला उत्थान के लिए हम पूरी बिरादरी को सोचना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो SC ST हो, OBC हो, वो किसी भी तबके से हो सकती है, दबले कुचले तबके से हो सकती है, वो कोई टीचर हो सकती है, जैसे हमारे राजवीर सिंह जी ने टीचर्स के लिए भी आवाज़ उठाई है। कई रूटा वो के साथ सफाई मिलके- कर्मचारी भी हो सफाई सकते कर्मचारी भी किसी भी तबके का हो, हम्म। हमारे लिए सब बराबर है। हम्म। हम कभी किसी को एक भेदभाव वाले तराजू में रख के नहीं तोड़ते। दूसरी चीज़,
अगर आप कह रहे हैं कि भाई दबे कुछ लोगों का उत्थान करना और बाकी सारी चीज़ें जैसे कम्युनिटी को उठाना या फिर किसी मानवता के लिए भी अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसको तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं और उसकी परेशानी को हल करने की अपने दिल से कोशिश करते हैं। पर सत्य आपके संज्ञान में उनकी संज्ञान में समस्या चीज़ आए, आनी चाहिए। कोशिश अगर हमारी यही रहती है कि हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आए। लेकिन मैंने राजवीर जी के साथ मैं ऐसे इसीलिए जुड़ा था कि लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, ये भी सुनने में आ जाता है कि नहीं हम तो खाली SC ST एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, हैं, राजवीर जी आप ऐसे तो नहीं सवर्ण हैं। के हैं या नहीं फिर नहीं OBC नहीं, से हैं। राजवीर जी ऐसे नहीं है, ना ही उनका व्यक्तित्व ऐसा है, ना ही मेरा व्यक्तित्व ऐसा है। हमारे लिए चाहे वो SC ST हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग से आधारित हो, हमारे लिए सब समान है, सब बराबर है। भगवान ने एक बनाया, ये तो जातियां तो लो है, शोषण तो किसी के साथ भी हम हो सकता किसी के साथ भी जातियां तो और जातिवाद तो ये इंसानों ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो सोच है और उनकी जो सोच वो कहती है, वो यही कहती है कि सब धर्म सब समान, सब पूरी 36 बिरादरी जो है वो एक है, क्या मिलकर एक है। कुछ कहना चाहिए? मैं बस समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, मिल के रहो, एकजुट रहो। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। अब हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है। मैं सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है। मैं ये कहूँगा हिंदुत्व का ख्याल रखो और जियो और जीने दो। किसी भी जीव जंतु को बिना बात परेशान मत करो। हमारा धर्म जो है सर्व धर्म है। सभी धर्मों की मान्यता हमको दी जाती है और हमें सिखाया विक्ट्री जाता का है। चिन्ह भी से? बिल्कुल विक्ट्री का चिन्ह मतलब भी से जीत अब पक्की है, किताब हैं? पक्की टीम। हमें अभी यही सिखाया जाता है, हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है, सभी धर्मों की इज्जत करो, सभी लोगों की इज्जत करो और बड़े छोटों की सबकी इज्जत करो। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय जय हिंदुस्तान। भारत, जय किताब। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने राजू हमने इसमें 51 चीज़ें दी हुई हैं जिसमें कि जो हमने काम किए हैं उसका विवरण है सारा। पूरा विवरण है। चलिए हम इसको इस पे लगा और देंगे। और 3 साल के अंदर जैसे 3 साल के लिए ये होती है तो 1-2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए जिसमें कि वो सर कोई ने बता दिया। हाँ। और दूसरा नंबर फिर भी हम अपना काम करते रहे। जय भीम, तीसरा जय भारत। दूसरा नंबर हमारा जो 1 साल के लिए हमने काम किया, हमारी टीम के अंदर दूसरी टीम से 4 आदमी जीत के आए थे। वो हमें काम ही नहीं करने देते थे। जिस काम के लिए हम करते थे, जिस काम के लिए हम किसी के लिए भी जाते थे, अरे वो तो तुम उन्हीं के यानी कि पता आपके कामों में जो आप करवाना चाहते हो उसमें अड़चने डाल। जी 4 जो टीम के आदमी जीत के आए थे, उन्होंने हमारे साथ में मतलब काफ़ी अड़चने पैदा करी और वो काम बहुत लोग नहीं करने देते, जो नहीं करने दिया उन्होंने। ठीक, ठीक।